यूँ तो महाराष्ट्र का कण कण छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरवगान करता है, लेकिन यहाँ के दुर्गम स्थानों पर बने किले मराठा साम्राज्य के वैभव का अमिट साक्ष्य है। ऐसे ही किलों में प्रमुख है पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर स्थित पन्हाळा दुर्ग, जहां मराठा शूरवीरों ने अपने शौर्य बल से हमेशा के लिए अपने आप को इतिहास के पन्नों में अमर कर लिया। यहाँ की वीर भूमि आज भी एहसास कराती है कि जब मातृभूमि की प्रतिष्ठा दांव पर हो तो संख्या बल का कुछ खास महत्व नहीं रह जाता। आइए देखते हैं मेरे आज के इस वीडियो में पूरे दक्कन क्षेत्र में सबसे बड़ा 1200 सालों से भी पुराना पन्हाळा दुर्ग। सुंदरता से भरा हुआ स्थान है। ये दुर्ग पश्चिमी घाट के सह्याद्री रेंज के पहाड़ों पर बनाया गया है। ये देखिए, एक्चुअल जो किला है वो यहीं से स्टार्ट होता है। यहीं पे पहले 4 दरवाजा हुआ करता था, जो ब्रिटिशर्स ने आक्रमण किया तभी तोड़ दिया। एक्चुअली बहुत सारे जन को पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे किला स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस नहीं है। मुझे भी पता चला बहुत देर के बाद, क्योंकि नॉर्मली हमें आदत है कि जब हम किला स्टार्ट करते हैं तो एक दरवाज़ा होता है, बाद में क्लाइंबिंग करनी होती है और उसके बाद किला आता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पूरा किला आप गाड़ी में घूम सकते हो। स्मिता हियर, वेलकम बैक टू स्मिता's कॉर्नर। आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी हिस्टोरिकल जगह पे, वहाँ जहाँ पे बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे हुई है, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावड़ों की ब्रेवरी हमें मालूम पड़ती है। इतनी खतरनाक स्टोरी ये है। आज मैं आपको लेके आई हूँ पन्हाळा फोर्ट पे। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो बाजी प्रभु देशपांडे, इनका स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है, जो एंट्रेंस है यहाँ पे। और यहाँ से आगे अभी हम पूरा पन्हाळागढ़ फोर्ट देखेंगे। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो है अंधार बावड़ी। अगर आप देखेंगे तो ये एक इमारत लगती है, पर इस इमारत के नीचे एक्चुअली एक अंधार बावड़ी है जो गुप्त तरह से बनाई गई है। बताया जाता है कि इसका निर्माण मुगल शासक आदिल शाह ने करवाया था।
जब भी कोई सेना किसी किले की घेराबंदी करती थी तो सबसे पहले वो क्या करते थे कि किले का मुख्य जल स्रोत है उसमें जहर मिला देते थे। तो इसका मुकाबला करने के लिए आदिल शाह ने अंधेर बावड़ी का निर्माण करवाया था। ये एक 3 मंजिला संरचना है जिसमें घुमावदार सीढ़ियाँ है जो इस कुएं को छिपाती है। पन्हाड़ा किले का यही मुख्य जल स्रोत था। मस्त क्लाइमेट है, पूरा फॉग ही फॉग है। हम एकदम सही समय पे आए हैं जब एकदम बहुत ज़्यादा भी बारिश नहीं है और पूरी जगह फॉग ही फॉग है। थोड़ा व्यू क्लियर नहीं दिखेगा नीचे का, पर मुझे तो बहुत सही लग रहा है। आइए वो साइड से व्यू देखते हैं उसका। हमने व्यू नीचे से देखा था दरवाजे का, अभी मैं ऊपर आई हूँ। जो विंडो हमने नीचे देखा था तो यहाँ से वो नीचे दिख रहा है। अब मेरे ऐसे ऊपर करेंगे तो देख सकते हैं वो व्यू। ये देखिए, पहले थोड़ी देर हम बाहर नीचे थे, अभी हम ऊपर आए हैं। यहाँ दीवार में खांचे हैं ताकि सैनिकों को स्थायी रूप से तैनात किया जा सके। अंधेरी बावड़ी में कई छिपे हुए भागने के रास्ते हैं जो आपको किले के बाहर लेके जाते हैं। अपने स्वयं के जल स्रोत, रहने के क्वार्टर और अपने स्वयं के निकास मार्गों के साथ संभवतः इस संरचना को किले के भीतर एक ऐसे किले की तरह डिज़ाइन किया गया था कि जब कोई मुख्य किला गिरने की स्थिति में आए तो इसका आश्रय ले सके। पीछे देख सकते हैं पूरा फॉग ही फॉग है। हम टॉप पे खड़े हैं, पीछे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अंधेरी बाव से कुछ ही दूरी पर आगे है 3 दरवाजा। ये दरवाजा किले की पश्चिम दिशा पे है। इसे कोंकणी दरवाजा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से नीचे कोंकण दिखाई देता है। 3 दरवाजा पन्हाड़ा किले के प्रवेश द्वारों में से एक था। दूसरे 2 प्रवेश द्वार थे 4 दरवाजा जहाँ से हमने पन्हाड़गढ़ में प्रवेश किया, और दूसरा था वाघ दरवाजा जो ब्रिटिशर्स ने जब अटैक किया तो उसको भी नष्ट कर दिया। अभी हम खड़े हैं 3 दरवाजे के एंट्रेंस पे। इतना सुंदर वास्तु लग रही है ये, मतलब लिटरली ये जो काला पत्थर है वो बारिश में भीग के और भी खूबसूरत लग रहा है, और इसे बारिश में देखना एक अलग ही मज़ा है और एक अलग लगता है जब आप बारिश में ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखते हो। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो एंट्रेंस है वो 3 दरवाज़ा का है, और अभी पहले हमने देखा वो था अंधेरी बाव। इसे 3 दरवाज़ा इसके लिए कहा जाता है कि इस प्रवेश द्वार में टोटल 3 दरवाजे हैं और 2 दरवाज़ों के बीच में एक बड़ा प्रांगण है। भव्य दिव्य एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे बांस जैसा ये स्ट्रक्चर लग रहा है, मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए पिलर्स
पिलर्स एंड ऑल इतने मजबूत और प्रतापगढ़ में शिवाजी महाराज ने जब अफजल खान का वध किया तो उन्होंने कोल्हापुर आके पन्हाड़ागढ़ ले लिया, और जब वो पन्हाड़ागढ़ में आए तो उनके मावड़ों ने यहीं इस प्रांगण में उनका बहुत जोर शोर से उन पे सोने की फूलों को बरसा के स्वागत किया था। ये वही प्रांगण है जहाँ शिवाजी महाराज का स्वागत किया गया था। जो बावड़ी है इसको 12 महीना पानी रहता है, ये कभी सूखती नहीं है। आज भी इसका इस्तेमाल यहाँ के लोग करते हैं। किले का प्रवेश द्वार एक्चुअली सबसे लास्ट में है। हमको लास्ट दरवाजे से गुजरते हुए फर्स्ट दरवाजे तक जाना पड़ता है, जो एक्चुअल किले का प्रवेश द्वार है। शाही सेवक सिद्दी जौहर ने जब पन्हाला को घेराबंदी की थी तब अंग्रेज़ों की मदद लेके उन्होंने यहाँ पे तोपों से मारा किया था इसी दरवाजे पे, पर ये दरवाज़ा इतना मजबूत था कि वो तोड़ नहीं पाए। हालांकि इसके कुछ निशान तोपों के आज भी यहाँ दरवाजे पे दिखाई देते हैं। किले पे पूरा फॉगी फॉग है बारिश के कारण, बहुत ही सुंदर क्लाइमेट है। और यहाँ की खासियत है ये है कि इसके हर एक पॉइंट में आपकी गाड़ी जाती है, तो आपको ट्रैक करना नहीं पड़ता है इसमें। तो अगर किसी को ट्रैक करना है या फोर्ट देखना है और जो ज़्यादा चढ़ नहीं सकते उनके लिए ये फोर्ट बेस्ट है, क्योंकि वो टाइम का हिस्ट्री आप देख सकते हैं खुद की आँखों से बिना चढ़े, क्योंकि गाड़ी हर जगह तक जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये है पराशर ऋषि मुनि की गुफा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे पराशर ऋषि ने तपश्चर्या की थी। यहाँ से कुछ देर पैदल चलने के बाद आपको दिखाई देते हैं बाजार पेठ, यानी वो टाइम का मार्केट, राजडिंडी मार्ग, यानी जब सिद्दी जौहर ने घेराबंदी की थी तब शिवाजी महाराज जो मार्ग से यहाँ से भाग के विशालगढ़ गए थे वो मार्ग, और पुसाटी बुरुज। अभी आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं वो है मार्केट, यानी बाजार पे जिसे कहते थे, तो यहाँ पे तो अभी उनके
अल्टीमेट नज़ारा है यार, पूरा की पूरा फॉग है यहाँ पे, बहुत कोहरा कोहरा है पूरा। और मेरे नीचे देखिए सुंदर सा पानी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर। मतलब अगर आपको बिना ट्रैक कर रहे मौसम का अगर मज़ा लेना है ना ऐसा पूरा, तो आई थिंक यू शुड विजिट पनाला फोर्ट, क्योंकि ये सब नज़ारे बहुत बड़ी ट्रैकिंग के बाद, मतलब बहुत बड़ा ट्रैक करना पड़ता है, चढ़ाई करनी पड़ती है माउंटेन्स पे, तभी हमें दिखाई देता है। पर यहाँ पे तो पूरा गाड़ी आ रहा है, तो अगर आपको ये फॉग का, कोहरा, पानी, माउंटेन्स, ये सब का मज़ा लेना है फोर्ट का, तो आप यहाँ पे जरूर आइए। कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अभी तक थोड़ा दिख रहा था सामने का, भी कुछ नहीं दिखा रहा। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग होगा तो रास्ता ही भूल जाएंगे हम। यहीं से पैदल नीचे चले गए तो आता है राजडिंडी मार्ग, जहां से शिवाजी महाराज अपने कुछ मावड़े को लेके विशालगढ़ पालकी से गए थे। और यहीं से कुछ दूरी पर है घोड़खिंड, जहां पे बाजी प्रभु देशपांडे, इन्होंने शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंचने तक सब शत्रु से जूझते रहे। और जब शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंचे और वो तोपों का आवाज़ उन्हें सुनाई दिया, उसके बाद ही उन्होंने अपने प्राण यहाँ पे त्यागे। स्वराज्य की जान बचाने वाला, इतिहास की साक्ष्य देने वाला ये दरवाज़ा आज भी हमें उतनी ही स्फूर्ति देता है। पुसाटी बुरुज। पुसाटी बुरुज के सामने और एक बुरुज बनाया था, जिसके वजह से पुसाटी बुरुज का प्रोटेक्शन हो सके। जब शत्रु आगोश में आके किले पे आक्रमण करे तो भागते हुए जब वो आए तो इस खंदक पे गिर जाए की व्यवस्था की गई थी। इस खंदक में उस समय पे पानी में मगरमच्छ छोड़ा करते थे। अभी हम आए हैं बाले किले पे, जहाँ पे है अंबर खाना, यानी जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में आजू बाजू में शिवाजी महाराज का राजवाड़ा भी था। जब ब्रिटिशर्स ने इस पे आक्रमण किया तो पूरे राजवाड़े को नष्ट कर दिया। अभी उसके कुछ अवशेष भी बचे नहीं हैं जो हम देख सकते हैं। अंबर खाना ये एक्चुअली बीजापुरी वास्तुकला शैली में निर्मित 3 अन्न भंडार थे, जिसका नाम था गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा में चावल, यमुना में वरी और सरस्वती में नाचनी, ये धान को स्टोर करके रखा करते थे। ये आपको जो झरोका दिख रहा है छोटा सा खिड़की जैसा, वहाँ से उस समय पे धान को ऊपर से नीचे डाला जाता था और उसके बाद उसको कवर किया जाता था। और जब निकालना रहता था तो दरवाजे के एंट्री पे चौखट सी बनाई जाती थी, जहाँ से धान को बाहर निकाला जाया करता था। अभी हमें ये दरवाजे खुले दिखाई दे रहे हैं, पर वो समय पे ये दरवाजे कभी भी नहीं खुलते थे। खाली नीचे से धान लिया जाता था ताकि जो अंदर का धान है वो अच्छे से स्टोर रहे और ख़राब ना हो। सज्जा यानी बालकनी और कोठी यानी इमारत। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की आखिरी भेंट इसी इमारत में हुई थी। इसी इमारत में संभाजी महाराज को शिवाजी महाराज ने इस प्रांत के प्रशासन की देखभाल के लिए रखा था। यहाँ से शिवाजी महाराज की गुप्त गतिविधियां भी चलती थी। स्वराज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शिवा काशिद की समाधि पन्हाड़गढ़ के निकट नेबापुर गांव में बनाई गई है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाड़ा किले में थे, तभी आदिल शाही सेवक सिद्दी जोहर ने इस किले की घेराबंदी की। 4 महीनों तक उसने प्रयास किया, पर वो किले को नहीं ले पाया।
4 महीने के बाद जब धान की रसद खत्म होने लगी, तभी शिवाजी महाराज ने वहां से भागने का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज के प्राणों को संकट खड़ा देख शिवा काशीद नाम के एक वीर मराठा सरदार ने, जिसकी शक्ल शिवाजी महाराज से मिलती थी, उसने अपने आप को बलिदान के लिए आगे कर दिया। उसने स्वेच्छा से राजा जैसे कपड़े पहने और स्वयं को पकड़वा लिया। इसमें सिद्धि चोर फंस गया और शिवाजी महाराज को भागने के लिए समय मिल गया। शिवा काशीद के बलिदान से पूरा मराठा साम्राज्य कृतज्ञ हुआ और छत्रपति वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। इतिहास शिवा काशीद के साहस और जीवन के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। यूँ तो मैंने ये कहानी कई बार पढ़ी है, पर आज भी ये वीडियो बनाते वक्त आंखों में आंसू आ ही गए। सच्ची में शिवा काशीद और बाजी प्रभु देशपांडे जैसे लोगों के बलिदान के कारण ही शिवराय स्वराज्य के सुंदर सपने को साकार कर सके।